अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं साफ़ी ज़हीर अहमद चौधरी। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में मौत के सौदागर जहर बांटने में मसरूफ़ हैं और ये जहर पूरे आज़ाद कश्मीर में बांटा जा रहा है। छोटे छोटे महलों से लेकर बड़े बड़े शहरों में ये जहर बांटा जा रहा है। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि ये कौन से लोग हैं और कौन सा जहर है जो सरेआम फ़रोख्त किया जा रहा है, जो सरेआम बेचा जा रहा है। तो आपने ये पूरा प्रोग्राम देखना है और उसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि आपने ये जहर ख़रीदना है या इस जहर से ख़ुद को भी और अपने बच्चों को भी बचाना है। आप ये देखें कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे शहरों पर हर जगह पे ये जहर बिकता है और सरेआम बिकता है। और ये जहर है, ये पापड़, ये सलांटी, ये 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, ये ऐसा जहर कातल है जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल में इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा। आप ये देखें कि किसी भी जगह चले जाएं, किसी छोटी सी छोटी दुकान पे चले जाएं या किसी बड़ी सी बड़ी दुकान पे चले जाएं, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और ख़ुसूसन आप ये देखें कि जहाँ भी ये स्कूल्स हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, या स्पेशली आप गाँव मोहल्ले के अंदर देख लें कि जहाँ जहाँ स्कूल हैं वहाँ पे पास जितने भी दुकानें हैं उन पे ये पापड़ और जो है ये सलांटियाँ और ये 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक्स ये फ़रोख्त हो रही हैं और बच्चे बड़े शौक़ के साथ वो ले रहे हैं, बड़े शौक़ के साथ वो खा रहे हैं। आप देखें कि 12 बजे, 12:30 या 1 बजे अगर किसी स्कूल से छुट्टी होती है तो वो बच्चे जब भूख की हालत में यही पापड़ लेकर खाएंगे, ऊपर से पानी पिएंगे, तो सोचें कि उनके मैदे की क्या हालत होगी और आने वाले वक्त में वो कितने ताकतवर साबित होंगे और उनकी कितनी बीमारियां लग सकती हैं। ज़ाहिर साहब, आपने भी ये सारी सूरत हाल देखी, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया वसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, आज़ाद कश्मीर पूरी में जो है ना ये ज़हर जो है ना बड़े फ़ख्र से जो है ना फ़रोख्त हो रहा है। और आज़ाद कश्मीर में चेक एंड बैलेंस जो फूड अथॉरिटी है वो किसी जगह पे आपको नज़र नहीं आ रही है कि कहाँ छोटे छोटे शहर और बड़े बड़े शहरों में, जब ये शहर जितना सामान जो आता है बड़े शहरों से ही आ रहा है। बिल्कुल। अब वसीम यह है कि आप 12 बजे के टाइम जब स्कूल से छुट्टी होती है तो एक तजर्बे के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप चेक करना कि अगर 200 बच्चा है तो 200 के बच्चे हाथ में जो है ना पापड़, सलांटी और ये चीज़ें जो है ना हाथ में बिल्कुल ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि वसीम, जितने भी ये जो देखा होगा कि आइसक्रीम आ रही है। बिल्कुल। आइसक्रीम के हवाले से आपने देखा होगा कि उस मोटरसाइकिल जो लेके हर घर में पहुंच जाते हैं। बेशुमार मोटरसाइकिलों पे हमने खुद पाबंदी लगाई हुई है, जैसे मैं और आप जहाँ पे भी पकड़ते हैं तो वापस भेज देते हैं। अब आवाम को आगाही चाहिए कि आवाम के लिए ये कौन सी चीज़ जो है नुकसानदेह है और कौन सी चीज़ जो फ़ायदेमंद है वो अपने बच्चों के लिए लेना चाहिए। और दूसरी बात रही कि आप कहें कि फूड अथॉरिटी हर जगह कंट्रोल करती है, किसी जगह पे भी फूड अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। नहीं, फूड अथॉरिटी तो देखें, जो बड़े शहर हैं जहाँ से ये चीज़ें होकर आती हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो भर कर लाई जाती हैं, वहाँ तो फूड अथॉरिटी उनको कंट्रोल कर सकती है ना। बिल्कुल कर सकती है। और ये जो जो चीज़ भी जहाँ बन रही हैं, जहाँ से आ रही हैं, देखें ये पाकिस्तान, पंजाब से आ रही हैं चीज़ें, और ये इन चीज़ों का जो है ना वहाँ से जब एंट्री होती है आज़ाद कश्मीर में तो वहाँ पर भी इनके सेंसर होते हैं चेक करने के लिए क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ से ही छूट दी जा रही है, तो अगर इन पर पाबंदी होगी तो वहाँ से छूट दी जा रही है, तो फिर समझे कि वहाँ के इंतज़ामिया जो मिली हुई है। अब एक चीज़ वसीम मैं कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ पे नहीं, कोल्ड ड्रिंक से लेके, दूध से लेके, हत्ता के कम से कम मेरे ख्याल में जो खाने पीने वाली जो 75% जो आइटमें हैं वो 2 नंबर अशिया में बनी हुई आज़ाद कश्मीर में आ रही हैं। और आज़ाद कश्मीर की नस्ल जो है ना, इस नस्ल कुशी हो रही है यहाँ पे, ये देख लें। यानी कि हमारे ही जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि सस्ता प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदने के लिए 2 नंबर चीज़ खरीदते हैं पैसा कमाने के लिए। दूसरी चीज़ है कि ओरिजिनल चीज़ जो होती है उसको वो मार्केट में नहीं लाते क्योंकि उस पर बचत कम होती है। तो दुश्मन कौन हुआ है? हमारे अपने लोग हैं। और अपने ही लोग जो है ना अपने ही लोगों के दुश्मन बन गए, सिर्फ किस लिए? पैसे के लिए। तो जाहिर है इन्होंने जब पैसा कमाना है तो फिर 2 नंबर चीज़ें ही बेचनी है। फिर उसके लिए जो है ना वो जिस तरह आपने कहा कि हमारी नस्ल कुशी हो रही है, बात तो यही है कि ये जहर ही तो बांट रहे हैं। सवाल यह है कि हमारी इंतज़ामिया, चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी तहसील की हो, अगर किसी एक ज़िले के अंदर, किसी एक तहसील के अंदर इंतज़ामिया जानदार होकर और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और फूड कंट्रोलर जो हैं वो अगर जानदार होकर इस पर काम करें, तो मेरे ख्याल में जब किसी एक जगह पे
मुकम्मल तौर पर पाबंदी याद होगी जब ये लोग सलाहों के पीछे जाएंगे, जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मेरे ख्याल में बाकी अजला के अंदर भी लोग सबक सीखेंगे। मेरे ख्याल में वसीम ये इम्पॉसिबल बात है कि हमारी इंतज़ामिया इतनी पावरफुल है नहीं है, क्योंकि उसने पावरफुल फैसले करने नहीं हैं। आप देखें कि दफ़ा 144 जो ये जो फेरी वाला होता है जिस पे लगी हुई है, आप हर रोज़ कितने देख रहे ये हैं? भी बराए नाम आप देख लें। अब कहते हैं जी इस पे दफ़ा 144 है, मैं और आप गए, डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, उन्होंने कहा जी इस पे पाबंदी है मुकम्मल तौर पे। आप देखें कहाँ पे पाबंदी है, किस जगह पे पाबंदी है। हज़ारों के हिसाब से जो है ना लोग जो है ना आ रहे हैं और बगैर पूछे हर घर के अंदर इंटर हो जाते हैं। और ये मुझे बताएं कि कहाँ पे पाबंदी है। बल्कि ज़ाहिर साहब यहाँ तक भी है कि बाज़ औक़ात जो है ना ये लोगों के साथ बदतमीज़ी भी उतर आते हैं अगर इनको मना किया जाए तो। देखें जी ये आज़ाद कश्मीर जो है पीसफुल एरिया था, ख़ास करके ज़िला कोटली जो है, अभी इसमें चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब रोज़ देखो कि आप कोई ना कोई कहाँ चोरी होती है, कुछ भी होती है। तो लड़ाई झगड़े चोरी ये सारी चीज़ें, इंतज़ामिया जो है ना वो अपना काम पूरा प्रॉपर नहीं कर रही। अब आगाही करते हैं जाके तो उसके ऊपर 1-2 दिन वो देखते हैं जी ठीक है, 1-2 दिन के बाद फिर वो क्या कहते हैं कि ये लोग भूल गए, बस छोड़ देते हैं बात को। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और देखें इंतज़ामिया का भी तो काम बनता है, लेकिन इंतज़ामिया के साथ साथ आवाम का भी काम बनता है कि इन चीज़ों पे नज़र रखे। अब हर जगह पे इंतज़ामिया मौजूद नहीं होती। देखें एक शहर है, वहाँ से अगर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर कोई वाक़या होता है तो वहाँ पे देखें असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे मौजूद नहीं होते, वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं होती। ये जो इलाके हैं दूर दराज के, स्पेशल जो देहात के इलाके हैं, इनमें लोगों का काम बनता है कि वो इंतज़ामिया के साथ तावन करें और इन चीज़ों पर नज़र रखें। बिल्कुल दुरुस्त कहा वसीम, लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं वो मेन शहर से गुजर के जो आगे आ रहे हैं। आप देखें कि कोटली से अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो 2-3 शहर क्रॉस करके यहाँ आ रहे हैं, तो मकामी लोग उनको वापस भेज भी रहे हैं और मकामी लोग कर भी रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ जो आपका पॉइंट था कि इंतज़ामिया का क्या काम है। अगर दफ़ा 144 है तो उस पर अमल दरामद किसने करना है और क्यों नहीं हो रहा। अगर गैर मियारी चीज़ें, फूड्स जो गैर मियारी मिल रहे हैं अगर हमारे इलाके के अंदर, तो इसको कंट्रोल किसने करना है और किसकी जिम्मेदारी है कि इसको कंट्रोल करना है और किसने चेक एंड बैलेंस करना है। मेन चीज़ें मेरे पॉइंट वसीम ये हैं। बिल्कुल, अलबत्ता ये है कि आपसे भी हम यही कहेंगे कि आप भी इन सारी चीज़ों पर नज़र रखें, अपने आप को भी इन जो है वो जो कातल ज़हर फ़रोख्त हो रहे हैं इनसे बचाएं, अपने बच्चों को भी इस ज़हर कातल से बचाएं और इन चीज़ों का ख्याल रखें कि कल कहीं ये चीज़ें हमारे लिए मौत का सबब न बन जाएं। आपने जो है इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।